सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आईसीपीसी इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। तो ऐसे ही मुझे आज किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा कि कुड यू टेल मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या आईसीपीसी के बारे में इन जनरल कुछ बातें पूछ रहे थे। एंड देन आई सॉ कि बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे ग्रुप पे आस्किंग अबाउट आईसीपीसी। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल टुगेदर। ऑल्सो फॉर दैट आई हैव मेड अ स्मॉल पीपीटी. So this was our team in the last year ICPC Mathura Kanpur regionals. We had got the rank 58 in the regionals round. तो उसी के एक्सपीरियंस पे मैं बताने वाला हूँ अबाउट वट एवर आई नो अबाउट आईसीपीसी, वट एवर आई हैव रेड अबाउट इट, मैंने जो एक्सपीरियंस किया था मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड एवरीथिंग एल्स. आई नो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो या दिस इज़ अवर एजेंडा फॉर टुडे. सबसे पहले हम बात देखेंगे आईसीपीसी क्या है. दैन वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इट, कितने मल्टी टायर्ड बोलते हैं हम, वो क्यों बोलते हैं. फिर इस साल के आईसीपीसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे. फिर ये देखेंगे कि रजिस्टर कैसे करना है. देन वी विल सॉ हाउ अ प्रिलिमिनरी राउंड इज़ कंडक्टेड. फिर देखेंगे रीजनल्स के लिए क्वालिफाई के लिए क्या क्राइटेरिया है. देन रीजनल्स की बात करेंगे. देन एट दी एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था लास्ट ईयर के आईसीपीसी का एंड मैंने क्या चीज़ें सीखी या फिर मुझे क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा मैं यहाँ पे बताऊँगा. एंड देन इन द एंड देयर आर सम फ्यू टिप्स जो कि अगेन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है. So I will be sharing those. तो if you are interested in the video, watch the video till the end. और किसी को अगर ऐसा लग रहा होगी कि वो किसी पार्ट के बारे में उन्हें ऑलरेडी पता है, सो यू कैन डायरेक्टली स्किप. नीचे टाइम स्टैम्प रहता है वीडियो के, सो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द पार्ट जो आपको देखना है. एंड जो पार्ट नहीं देखना है यू कैन स्किप दैट पार्ट एज वेल. दैट्स ऑन यू. सो या वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ आईसीपीसी. सो अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन की मैं बात करूँ, सो आईसीपीसी इज़ एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट hosted on an annual basis in a multi-tiered fashion for college students. मतलब क्या, बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक कॉन्टेस्ट है जो जैसे हम कोड शेफ कोड फोर्सेस पे देते हैं वैसा ही, बट ये बहुत बड़े लेवल इंटरनेशनल लेवल पे होता है. यू कैन कॉल इट एज द ओलंपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. इसमें भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ऐसे मेडल्स मिलते हैं. सो हाँ, वेरी रिलेटेबल टू द ओलंपिक्स जैसा ही लेवल इसको मान सकते हो. बहुत बड़े लेवल पे होता है आईसीपीसी. एंड मल्टी टायर्ड फैशन में होता है. इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये रीजनल लेवल पे होता है, फिर उससे फाइनल्स, पहले प्रिलिमिनरी राउंड, फिर रीजनल. तो वो सब हम देखेंगे. पहले रीजनल लेवल पे होता है, फिर फाइनल वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो वो हम देखेंगे. और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है. सो अगर किसी को ये जानना है एम आई एलिजिबल फॉर गिविंग आईसीपीसी, इफ़ यू आर इन अ कॉलेज देन यू आर एलिजिबल, नो मैटर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एम टेक, वट एवर यू आर. if you are in a college you are allowed to appear for ICPC. Yeah. So ICPC क्या है? प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट. शुड आई टेक पार्ट इन ICPC, व्हाट आई विल गेट इट आफ्टर टेकिंग पार्ट इन ICPC. सबसे पहले सीखने बहुत मिलेगा, बिकॉज ICPC के प्रिपरेशन के लिए यू विल मतलब बहुत बहुत हार्डवर्क करोगे. एंड टीम वर्क भी सीखने मिलेगा, सिंस ये इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस टू टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट विथ अ टीम. यूजुअली हम कोड फोर्सेस कोडशिप पे आके इंडिविजुअल देते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग विथ अ टीम इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस. उनके नॉलेज से आपको बहुत सीखने मिलेगा, आपके नॉलेज से उनको सीखने मिलेगा, और डिस्कशन करने से आपका डिस्कशन पावर बढ़ेगा. एंड वो एक एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली. एंड एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस यू शुड बी ग्रैबिंग वन. एंड अगर आप वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हो, सो व्हाट्स बेटर देन दैट. So yeah, this was about ICPC. Should I take part in it? Definitely, if you are in college, you should definitely try to take part in ICPC. नेक्स्ट, जो हमने मल्टी टायर्ड की बात की थी, सो सबसे पहले जो राउंड होता है वो होता है प्रिलिमिनरी राउंड. एंड देन रीजनल्स होते हैं, एंड देन वर्ल्ड फाइनल्स. सो ऐसा कुछ होता है, मैं अगर ऐसे मोटा मोटी समझाने जाऊँ तो देयर इज़ अ वर्ल्ड फाइनल्स. उसके लिए काफ़ी सारे रीजनल्स होते हैं. अब यहाँ पे मैंने 3 बताया, बट 3 ही नहीं, देयर आर मल्टीपल रीजनल्स. हर कंट्री में 2-3 रीजनल्स होते हैं. सो देयर आर लाइक 100 ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग. सो ऑलमोस्ट 200 के आसपास शायद रीजनल्स होते होंगे, 150-200, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर. बट इंडिया में 3 रीजनल्स होने वाले इस साल. सो ऐसे ही हर कंट्री में 2-3 रीजनल्स तो होते ही होंगे. सो इन टोटल देयर आर मल्टीपल रीजनल्स हैपनिंग. एंड ऑल ऑफ देम, उनके जो उनके टॉप कंटेस्टेंट्स रहते हैं, दे क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड फाइनल. एंड देन जो वर्ल्ड फाइनल में जीतता है उन्हें प्राइजेस मिलते हैं. लाइक फर्स्ट 4 आई गेस गेट द गोल्ड मेडल, देन द नेक्स्ट 4 गेट द सिल्वर मेडल, देन द नेक्स्ट 4 गेट द ब्रॉन्ज मेडल. बाकी जो नहीं भी जीतते, स्टिल वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज स्टिल. एंड देन उससे पहले रीजनल्स होता है. सो इफ़ यू आर इन द टॉप 2-3 देन यू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड फाइनल्स. रीजनल्स में अगर आप टॉप 2-3 में आए हो तो
रीजनल्स कैसे होता है, रीजनल्स हर एक जगह के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि कानपुर में एक रीजनल होता है, चेन्नई में एक रीजनल होता है, सिमिलरली हो सकता है कि पुणे में एक रीजनल हो। तो ऐसे एक एक रीजनल होते हैं और उन सभी रीजनल से कुछ जो टॉप कॉन्टेस्टेंट रहते हैं वर्ल्ड फाइनल से ले जाते हैं। अभी जो रीजनल्स है ये भी डायरेक्टली आप नहीं दे सकते हो, इसके लिए पहले आपको प्रिलिमिनरी राउंड क्वालिफाई करना पड़ता है। तो प्रिलिमिनरी राउंड कैसे होता है कि एक रीजनल के लिए एक प्रिलिमिनरी राउंड होता है, मतलब हर एक रीजनल के लिए एक प्रिलिमिनरी राउंड होता है। सो इफ़ देयर आर 3 रीजनल्स तो उसके लिए हर एक के लिए एक इंडिविजुअल मतलब 3 प्रिलिमिनरी राउंड्स होंगे एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन 2 ऑफ देम। मतलब हर साल इन ईच ईयर यू कैन पार्टिसिपेट एट मोस्ट इन 2 रीजनल राउंड्स और 2 प्रिलिमिनरी राउंड्स। सो या सबसे पहले प्रिलिमिनरी राउंड दो, वहाँ से रीजनल के लिए क्वालिफाई करो एंड रीजनल से फिर वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करो। और क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है, वी विल सी द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग फॉर रीजनल्स एंड फॉर वर्ल्ड फाइनल्स। बट एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी राउंड के लिए आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। देयर इज़ ₹1000 एंट्री फ़ी फॉर द प्रिलिमिनरी राउंड। आई गेस वो आगे मैंने मेंशन की है नहीं की है, नॉट श्योर, आई विल सी। बट या लेट्स टॉक अबाउट दिस ईयर्स ICPC। सो दिस ईयर्स ICPC का जो फाइनल होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर सितंबर 15 to 20 में होने वाला है, अस्ताना कजाकिस्तान में, ये एशिया में ही है। सो या दिस इज़ द प्लेस वेयर द वर्ल्ड फाइनल्स इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट ईयर। इस साल का जो वर्ल्ड फाइनल्स है, मतलब जो अभी पिछला ICPC रीजनल्स हुआ था उसका जो वर्ल्ड फाइनल्स है वो अभी इजिप्ट में होने वाला है, जिस नवंबर दिसंबर के आसपास इस साल के। एंड इस साल का जो अभी हम दिसंबर में जो ICPC देने वाले हैं हम रीजनल्स, जो अभी जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी करंटली चालू है, उसके फाइनल्स नेक्स्ट ईयर सितंबर 15 से 20 में अस्ताना कजाकिस्तान में होने वाले हैं। सो दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड फाइनल्स एंड मोर अबाउट वर्ल्ड फाइनल्स यू कैन जस्ट गो ऑन कोड फोर्सेस ब्लॉग्स वगैरह, एमलिंक्स वगैरह कुछ प्रोवाइड किया रहेगा मैंने नीचे, अदरवाइज यू कैन सिंपली सर्च अबाउट ICPC वर्ल्ड फाइनल्स, यू विल गेट द इन्फो ऑन दैम। बट वर्ल्ड फाइनल से पहले जो चीज़ आती है वो रीजनल्स है। So we are going to talk about the regionals happening in India. If you are watching from any other country, तो again you can just, I will tell you the procedure कहाँ पे आपको कैसे देखना है, so you can just go and check it out. But as of now, अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर 3 रीजनल्स गोइंग टू हैपन दिस ईयर, अमृतापुरी, चेन्नई एंड कानपुर। इट मे बी द केस कि मथुरा के लिए एक अलग से ओपनिंग आ जाए या फिर ग्वालियर के लिए, देन माइट भी केस कि मल्टीपल और भी ICPC के ओपनिंग्स आ जाए और भी रीजनल्स को कंडक्ट किए जा सकें। बट एज ऑफ नाउ 3 रीजनल्स हैं। इफ़ कोई नया रीजनल ऐड होता है तो आई विल अपडेट इट ऑन माई चैनल में भी, कम्युनिटी टैब में कोई पोस्ट डाल दूंगा समथिंग। बट एज ऑफ नाउ 3 रीजनल्स हैं। फर्स्ट इज़ अमृतापुरी, चेन्नई एंड कानपुर। तीनों यू कैन अपेयर फॉर एनी 2 ऑफ देम, और तीनों की जो एंट्री फीस है वो ₹1000 है। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ देम यू हैव टू पे ₹1000। इंडिविजुअली नहीं, टीम का, एक टीम में 3 लोग होते हैं। ओके, मैंने सबसे पहले ये नहीं बताया कि जो ICPC है वो एक टीम कॉन्टेस्ट है, तो एक टीम में 3 लोग होते हैं बेसिकली। सो जस्ट अ सेकेंड, या तो एक टीम में 3 लोग होते हैं। ये तो ICPC इज़ अ टीम कॉन्टेस्ट जहाँ पे एक टीम में 3 लोग होने वाले हैं और 3 लोग इंडिविजुअली पार्ट नहीं लेते, टीम वाइज पार्ट लेते हैं और एक टीम को ₹1000 भरना रहता है पर प्रिलिमिनरी राउंड। तो अमृतापुरी के लिए 1000, चेन्नई के लिए 1000 एंड कानपुर के लिए 1000, बट यू कैन फिल एनी 2 ऑफ देम। और किसी ने ये भी पूछा आज अचानक से कि व्हाट इफ़ आई फिल्ड फॉर तीनों के लिए, मैंने भर दिया और फिर मैं 2 में ही सेलेक्ट हुआ या फिर तीनों में सेलेक्ट हो गया, तब क्या होगा। सो सी एज़ फार एज आई नो, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसे करने पे क्या होगा, जिस मैंने इतना मुझे पता है कि हाँ यू कैन रजिस्टर फॉर ओनली 2 ऑफ देम। मे भी ऐसा होता होगा कि यहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हो ना तो उसके बाद दे आर चेकिंग योर टीम डिटेल्स एंड वो टीम एक्सेप्ट बाद में करते हैं, कुछ दिनों बाद फॉर्म भरने के। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी, आप दो रीजनल्स में एक्सेप्ट हो चुके हो, तो देर माइट बी द केस वो थर्ड में आपको एक्सेप्ट ही ना करें। इट माइट बी द केस अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, सो मे बी यू आर अलाउड टू गिव द कॉन्टेस्ट। नॉट श्योर, इस बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ कॉमेंट नहीं करूँगा। बट या basically you are allowed to fill for 2 regionals only. You can try filling for third one as well. I don't know what happens, maybe they can simply reject your application because वो कुछ time लेते हैं application review करने के लिए. So it might be the case but not sure about it. So yeah, now let's move to the next point, that how to register. So it's simple process है। सबसे पहले you have to register your team on global site, then you have to complete the payment on regional site and fill the form। वहाँ एक फॉर्म होगा वो फिल करना है, and then you have to wait for the acceptance of team। अब ये बात मैं ऐसे बताऊँगा तो शायद कुछ समझ में ही ना आए, so for better understanding मैं इसको एक्चुअली में करके बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। So yeah, so this is the global site। Simply you have to search icpc.global। ये ग्लोबल साइट है, तो आपको ग्लोबल साइट पे जाना है and you have to log in
लॉगिन यूजिंग योर कोच अकाउंट। अब अच्छा, यहाँ पे मैंने कोच का भी बात नहीं बताई आपको। तो यू कैन नॉट रजिस्टर योर सेल्फ, यू हैव नीड अ कोच। कोच कैन बी अ फैकल्टी फ्रॉम योर कॉलेज। आपके कॉलेज की कोई भी फैकल्टी, स्टाफ, कुछ भी हो, यू कैन आस्क हिम और हर टू रजिस्टर योर टीम। तो उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उनके अकाउंट से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। सो दे विल रजिस्टर यू और योर टीम फॉर एनी प्रिलिमिनरी राउंड। तो हमारे कॉलेज से हमारी फैकल्टी की हमने एक अकाउंट ले रखी है और वही मैंने अभी यहाँ पे करंटली लॉगिन करके रखा है। तो उसी से मैं रजिस्ट्रेशन करके बताऊँगा। अब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वेरी सिंपल। यू विल जस्ट मतलब जाना है आपको, साइनअप पे जाना है एंड जस्ट यू हैव टू फिल इन द डिटेल्स। ईमेल आईडी, ओटीपी आता है ईमेल आईडी पे और एक ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है वो डालना है एंड योर अकाउंट इज क्रिएटेड। मोर और लेस उतना ही करना है और बाकी कुछ डिटेल्स वो मांगते हैं तो यू कैन फिल द डिटेल्स, दैट्स इट। इतना ही करना है यू हैव फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट। एंड वंस यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट ऑफ फैकल्टी, या फिर आपके कॉलेज में ऑलरेडी किसी ना किसी फैकल्टी का अकाउंट होगा तो यू कैन आस्क योर फैकल्टीज टू क्रिएट देयर अकाउंट। एंड इफ ऑलरेडी है तो डायरेक्टली रजिस्टर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, दिस इज़ फ्रॉम द फैकल्टी अकाउंट, राइट। ये हमारा अकाउंट नहीं है, फैकल्टी का अकाउंट है। तो इस अकाउंट से सबसे पहले हमें जाना है रीजनल्स पे एंड वी हैव टू गो टू द अपकमिंग रीजनल्स। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अदर कंट्रीज़ के लिए भी वैलिड होगा, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 3 रीजनल्स मैं जो बता रहा हूँ, बट मैं अदर कंट्रीज़ का भी बताऊँगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कम टू द अपकमिंग रीजनल्स। एंड हम एशिया वेस्ट में रहते हैं। आप जहाँ पे भी आपका जो भी वो है वो आप चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि ढाका का क्लोज़ हो गया है, दिस इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया के लिए एक चेन्नई, कानपुर एंड अमृतापुरी, ये 3 है। अमृतापुरी, चेन्नई एंड कानपुर, या तो ये 3 है। सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस थ्री कॉन्टेस्ट। तो व्हाट वी कैन डू इज सी, चेन्नई के लिए जाना है आपको। अभी आपको रजिस्टर करना है तो क्या करना है, सी यू नीड टू गो टू क्लिक टू ओपन। ये उस साइट की लिंक है, इस साइट को भी हम विजिट करेंगे। बट पहले हम ये देख रहे हैं कि हाँ कैसे बेसिकली हमें ये करना है, मतलब और ग्लोबल साइट पे पहला स्टेप क्या है, ग्लोबल साइट पे अपनी टीम को रजिस्टर करो। वो कैसे करना है, ये हम कोच के अकाउंट से आए, हमने वो कॉन्टेस्ट सेलेक्ट किया, वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, एशिया चेन्नई प्रिलिमिनरी, येस वी वांट टू रजिस्टर फॉर दिस टीम। हमारा रीजन साइट सब सेलेक्ट हो गया, हमें सिर्फ टीम सेलेक्ट करनी है। तो कॉलेज ऑलरेडी डाला हुआ रहेगा, अब टीम का नाम डालना है। मे बी टीम का नेम है पैड फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का नेम में भी जो भी नाम है, लाइक यू हैव टू सर्च। जैसे मैं अपना सर्च करता हूँ तो विशाल डॉट झा एंड आई फाउंड माई सेल्फ। सिमिलरली यू हैव टू सर्च फॉर योर अदर टीम मेट्स एंड वंस you have searched for your teammates you have simply you need to like add your register the team, that's it। इतना ही करना है आपको टू रजिस्टर योर टीम। एंड वंस यू हैव रजिस्टर योर टीम यू कैन सी योर टीम्स हियर। सो ये सारी टीम्स है, ये हमारी टीम है, हमने अमृतापुरी और चेन्नई के लिए रजिस्टर किया है। सो यू कैन सी कि हाँ हम यहाँ पे अमृतापुरी में हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और चेन्नई में अभी भी पेंडिंग है। सो दिस इज़ व्हेन यू विल रजिस्टर हियर, तो यहाँ पे आपकी टीम का नाम आ जाएगा एंड स्टेटस विल बी पेंडिंग जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए। सो या दिस वॉज अबाउट हाउ यू कैन रजिस्टर ऑन ग्लोबल साइट। आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं फॉर फर्दर आगे क्या समझा क्या नहीं। और इफ़ यू वांट वी विल फिगर आउट सम वे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कंप्लीट द पेमेंट ऑन रीजनल साइट। सो अभी मैंने बताया कि रीजनल साइट की लिंक कहाँ होती हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये जो लिंक है ना, ये रीजनल साइट की लिंक है। तो अमृतापुरी की जो रीजनल साइट की लिंक है वो ये रही। मैं तो ये सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ यू कैन एक्सेस ऑल द लिंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साइट। अपकमिंग रीजनल्स में जाना है। अभी वो आपने कानपुर की लिंक देखी, सिमिलरली चेन्नई की। अब मैं आपको कानपुर की लिंक दिखाऊँ तो यू हैव टू गो इन द डिटेल्स। यहाँ पे कानपुर की भी लिंक है, यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इट। अमृतापुरी की जो ऑफिशियल साइट की लिंक है दैट इज़ नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, तो आई कैन नॉट शो यू, बट उनका पेमेंट पेज ओपन है। सो पेमेंट पेज के लिए कुछ नहीं, आपको यही पेमेंट करना है। तो यहाँ पे नेम डालो, नेम किसी भी एक इंडिविजुअल का डालो, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड स्टेट सेलेक्ट करो, टीम नेम सेलेक्ट करो, कॉलेज का नेम सेलेक्ट करो और ये कैप्चा भरो। एंड नेक्स्ट पेज पे जाके बेसिकली ये उनका पेमेंट पोर्टल है, तो यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है। बस आपको टीम नेम सही से सेलेक्ट करना है, अपना नाम और टीम का नाम सही से सेलेक्ट करना है। वंस यू हैव डन इट यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द पेमेंट। यहाँ पे मतलब सिंपल सा एक पेमेंट पोर्टल है, तो यू विल बी गेटिंग द पेमेंट ऑप्शन ऑफ डेबिट कार्ड। आई गेस यूपीआई का ऑप्शन शायद नहीं है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड है। हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था, नॉट श्योर जो भी ऑप्शन है, बट ये बेसिकली उनका पेमेंट गेटवे। अगेन इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन गो एंड पे डू द पेमेंट हियर। तो जैसे आपने रजिस्टर कर लिया है ग्लोबल साइट पे, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू जस्ट कंप्लीट द पेमेंट प्रोसीजर। तो अमृतापुरी में सिर्फ पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना है।
और फिल द फॉर्म, फिल यहाँ पे आई गेस यहाँ पे अमृतापुरी में कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, ये इनका पेमेंट पोर्टल पे ही जब आप फिल करते हो तो वही उसको वो फॉर्म जैसा कंसिडर कर लेते हैं, बट अदर प्लेसेस पे ऐसा नहीं है। व्हेन यू विल विजिट द कानपुर साइट तो ओके ऐसी साइट दिखती है, अमृतापुरी की ये वाली साइट अभी बंद है। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन पे आना है, या रजिस्ट्रेशन पे जाना है, एंड माई इंटरनेट इज़ वर्किंग अ लिटिल स्लो आई गेस, व्हाट हैपेंड, जस्ट हैड ओपन दिस साइट, अच्छा ठीक है। और ये है चेन्नई की साइट, तो अगेन यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, एंड या कानपुर की साइट ओपन हो गई है। तो कानपुर की साइट पे फिर से आप वही देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया कि पहले ग्लोबल साइट पे ऐड करो, जो हमने अभी अभी किया, मतलब मैंने बताया कि कैसे करना है, एंड देन यहाँ पे फ़ीस भरनी है। तो फीस भरने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये जो अकाउंट दिया हुआ है कानपुर का, कानपुर के लिए ये अकाउंट पे आपको पेमेंट करना है। यू कैन डू द पेमेंट थ्रू गूगल पे और पेटीएम, एनीथिंग। हमने लास्ट ईयर मथुरा कानपुर के लिए किया था, तो हमने गूगल आई गेस पेटीएम से पेमेंट किया था एंड उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया था। फिर पेमेंट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है। और अमृतापुरी में आई गेस ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे से पेमेंट करवा रहे थे, तो उनके पास ऑलरेडी इन्फो थी। बट यहाँ पे आपको क्या, आप नॉर्मली पेटीएम पे पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये फॉर्म भरना है और लास्ट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। सिमिलरली फॉर ये कांचीपुरम आई गेस ये चेन्नई वाले के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, वही ग्लोबल साइट पे रजिस्टर करो जैसा मैंने कहा। फिर आपको क्या करना है, SBI ई कलेक्ट की वेबसाइट पे जाना है, एंड ओके मैं थोड़ा सा अच्छे से फिर से एक बार बता दूँ। सी अमृतापुरी के लिए डायरेक्ट पेमेंट गेटवे की लिंक है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा है उसको पे करो, नेक्स्ट पे जाओ, पेमेंट गेटवे ओपन होगा, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, वहाँ जाके आप पे कर सकते हो। कानपुर के लिए आपको क्या करना है, ये जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे आप पेटीएम, इस अकाउंट पे पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, कहीं से भी पेमेंट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहीं पे इसी साइट पे गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक है, वो उस फॉर्म में जाके सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन भर दो एंड लास्ट में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दो। अब ये वेरीफाई और मैनुअली करते हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर इट टेक्स टाइम टू मैनुअली वेरीफाई इट, बट वेरीफाई हो जाता है आपका। सो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द पेमेंट और सभी इन्फॉर्मेशन आपने सही से भरी तो आपका डोंट वरी, आपको वेरीफाई हो जाएगा। जैसे अभी हमारा आपने देखा कि हमारा एक्सेप्टेड है अमृतापुरी का और बाकी अभी इसका स्टिल पेंडिंग है, तो ऐसा होता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। जैसे यहाँ पे देखो हमारा चेन्नई का स्टिल पेंडिंग है, बट वी आर नॉट वरिंग, हमें पता है हो जाता है, हमें लास्ट ईयर से अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस हो गई है, हमारा बहुत लेट लास्ट ईयर एक्सेप्ट हुआ था। सो हाँ, एंड देन ये था चेन्नई, ये था कानपुर का। चेन्नई के लिए आपको क्या करना है, चेन्नई के लिए इसी वेबसाइट पे वहाँ पे उन्होंने लिंक दिया SBI ई कलेक्ट का, वहाँ जाना है एंड यू हैव टू सर्च IITDM एंड कांचीपुरम, ये वो कॉलेज है जो बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे ICPC एशिया चेन्नई फाइनल्स, एंड यहाँ पे फिर आपको पूरा टीम का जो भी इंफॉर्मेशन है, अपना नाम, कुछ रोल नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, डिग्री कौन सी ली है, एड्रेस, मेल ID, पार्टिसिपेंट्स, यू हैव टू फिल एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू सबमिट बेसिकली यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू एनरोल, डेट ऑफ बर्थ, रिमार्क्स, एंटर योर इंडिविजुअल ऑन मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हाँ, एंड देन ये सब आपको करके नेक्स्ट करना है एंड इसी पे बेसिकली आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। सो जस्ट अ सेकेंड, IIT ICPC फिल द पर्टिकुलर, हाँ राइट। सो इसी पे जाके आपको बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और नेक्स्ट पे जाके फिर पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट भी हमने ऑलरेडी कर दिया है एंड यू आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट, वंस यू हैव डन द पेमेंट, तो फिर वो जो पेमेंट हो गया उसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट करके लेनी है एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो उन्होंने दिया है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है एंड वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स भरनी है एंड लास्ट में पेमेंट ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट डाल देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर से वो पेंडिंग में रहेगा, इट विल बी एक्सेप्टेड इन फ्यू डेज, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट या so this was about how you can register yourself on ICPC for ICPC regional preliminary rounds. I hope सबको समझ में आया होगा। थोड़ा शायद वीडियो लंबा हो रहा है बट आई हैडंट मेड एनी स्क्रिप्ट और समथिंग, मैंने जस्ट ये PPT तैयार की थी छोटी सी, वो भी लास्ट 10-15 मिनट में, एंड आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग वट एवर आई कैन। ये PPT भी मेरी कॉलेज की किसी को मिनी प्रोजेक्ट की PPT थी, यू कैन सी ये सब जो था ये मिनी प्रोजेक्ट का था, मैंने उसमें अपना कॉन्टेंट ऐड कर दिया, दैट्स इट। So yeah, this was about how to register. I hope सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। If still you have any doubt, you feel free to put into the comment box. Now moving to the next step कि प्रिलिमिनरी राउंड कैसे होता है। तो प्रिलिमिनरी राउंड के लिए जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो 1000 रुपीज़ की एंट्री फीस होती है जो आपने अभी अभी भरी होगी, मतलब लास्ट स्टेप पे रजिस्टर करते टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप में जो प्रिलिमिनरी राउंड होता है ना, ये 2.5 घंटे के लिए होता है।
एज ऑफ नाउ जो कानपुर एंड चेन्नई वाला है वो 4 तारीख को है। आई होप दोनों का टाइम आई गेस कोइंसाइड नहीं होगा, आई होप नहीं कोइंसाइड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, एक शायद दोपहर में होगा एक रात को होगा, कुछ तो वैसा ही होगा। बट या 4 तारीख को कानपुर एंड चेन्नई का प्रिलिमिनरी राउंड्स हैं। एंड बाकी जो अमृतापुरी का वो आई गेस 24 या 26 तारीख को है, या अमृतापुरी का 26 तारीख को है। सो ये जो राउंड होता है वो 2.5 घंटे का होता है। नॉर्मल आपका जो कोड फोर्सेस पे जैसा कॉन्टेस्ट होता है ये वैसा ही होता है, बट इसमें एक चीज़ अलग होती है कि टीम कॉन्टेस्ट होता है। सो आप तीनों अपने अपने पीसीस पे बैठे हो, साथ में बैठे हो या फिर अलग अलग, बट अपने अपने पीसीस पे बैठे हो, तीनों कोड लिख सकते हो। मे बी आप फर्स्ट का कोड लिख रहे हो, आपका फ्रेंड सेकंड का कोड लिख रहा है और आपका तीसरा फ्रेंड थर्ड का कोड लिख रहा है। सो इस तरीके से तीनों एट अ टाइम कोड लिख सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो। अब इसमें पेनल्टी कैसे होती है, सपोज़ आपने एक रॉन्ग सबमिशन मारा तो आपको 20 मिनट की पेनल्टी होगी। तो मैं इसको ना थोड़ा सा एक ऑनलाइन वाइट बोर्ड के लिए ऑनलाइन वाइट बोर्ड से समझा देता हूँ। एंड अगर जो आपने जिस समय मारा वो भी, और फिर जब आपने राइट सबमिशन मारा तो वो टाइम प्लस रॉन्ग पेनल्टी। मतलब मान लो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सबमिट मारा 12 मिनट पे, तो आपकी पेनल्टी हुई 12 पॉइंट्स। सेकेंड क्वेश्चन आपने फर्स्ट रॉन्ग सबमिशन मार दिया 18 मिनट पे, एक रॉन्ग सबमिशन मारा। फिर आपने राइट सबमिशन मार दिया 24 मिनट पे, तो इस क्वेश्चन के लिए टोटल पेनल्टी हो गई आपकी 44। 20 एक रॉन्ग सबमिशन का और 24 मिनट जब आपने सबमिट किया था वो, तो 20 + 24 44। तीसरे में क्या हुआ, आपने एक रॉन्ग सबमिशन मारा, एक और रॉन्ग सबमिशन मारा, एक और रॉन्ग सबमिशन नहीं, फिर आपने तीसरा सही मार दिया मे बी, ओके, या फिर तीसरा सही, तीसरा मारा ही नहीं, तो आपके टोटल 2 पॉइंट्स होंगे और आपका टोटल ये कितना होगा पेनल्टी 56। तो आपका स्कोर कैसे होगा, आपका स्कोर सबसे पहले तो जिनके 3 पॉइंट्स है वो आपसे ऊपर रहेंगे रैंक में आपसे आगे रहेंगे। फिर जिनके 2 पॉइंट्स है उसमें पेनल्टी देखी जाएगी, जिसकी पेनल्टी कम है वो आपसे ऊपर रहेगा और जिसकी पेनल्टी ज़्यादा है वो आपसे नीचे रहेगा। तो मे बी इसकी पेनल्टी 57, तो ये रैंक में आपसे नीचे रहेगा। किसी की पेनल्टी 54 है तो वो रैंक में आपसे ऊपर होगा। किसी की पेनल्टी 108 है बट उसके पॉइंट्स 3 है तो भी आपसे ऊपर होगा। तो बेसिकली चेक जो किया जाएगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किसने ज़्यादा सॉल्व किए, एंड आफ्टर दैट इट विल बी चेक कि सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए किसकी पेनल्टी ज़्यादा है किसकी पेनल्टी कम है। तो दिस वॉज द वे। अभी सिंस इसमें आपको पेनल्टी 56 पॉइंट्स ही क्यों लगी, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपने सबमिट ही नहीं किया। तो नो मैटर अगर आपने सबमिट नहीं किया तो इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी कितनी रॉन्ग पेनल्टीज थी, बट अगर आपने थर्ड वाला भी सबमिट कर दिया होता मे बी 30 मिनट्स में, तो इस क्वेश्चन के लिए आपकी टोटल पेनल्टी कितनी हो गई थी 70। 30 + 20 + 20, तो इस टोटल जो नंबर ऑफ़ पेनल्टीज़ है वो काउंट होगी आपकी। तो आई होप समझ में आया होगा बेसिक पेनल्टी का सिस्टम में क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो इट वॉज क्वाइट ईजी कि पेनल्टी कैसे निकाली जाती है और स्कोर कार्ड कैसे रैंक किया कैसे दिया जाता है। और इसके अलावा और कुछ है क्या, तो आई डोंट थिंक और कुछ ऐसे बताने के लिए है। प्रिलिमिनरी राउंड इज सिमिलर एज योर कोड फोर्सेस और कोड शेफ कॉन्टेस्ट, कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता, बस आप तीनों एक ही जगह कोड कर रहे हो, मतलब तीनों एक ही कॉन्टेस्ट में कोड कर रहे हो। एंड 3 ऑफ यू आर अलाउड टू यूज़ योर लैपटॉप, मतलब तीनों अपने अपने लैपटॉप पे कोड कर सकते हो। आप बोलोगे ये तो ऑब्वियस चीज़ है, तो ये आगे समझ में आएगा कि रीजनल राउंड में ऐसा नहीं होता। वी विल टॉक अबाउट इट, बट यू आर अलाउड टू यूज़ योर ओन ID एवरीथिंग। एंड ये कोड ड्रिल्स के प्लेटफॉर्म पे होता है। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कोड ड्रिल्स, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट द प्लेटफॉर्म टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द प्लेटफॉर्म। और ये मैं स्कोर कार्ड बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, समझाऊँगा कुछ तो वी विल सी ओवर देयर। बट यहाँ पे यू कैन सी हियर 2 पेनल्टी, यहाँ पे 2 पेनल्टी, यहाँ पे 1 पेनल्टी। तो यहाँ पे 39 ये हुआ है, 39 मिनट पे सबमिट किया है और इसको 2 पेनल्टी थी, तो इसका टोटल पेनल्टी हो जाएगी 59। सिमिलरली ये 6 मिनट पे सबमिट किया है बट नो पेनल्टी, मतलब नो रॉन्ग सबमिशन, तो इसकी पेनल्टी हो गई 6 पॉइंट्स। तो ऐसे करके टोटल पेनल्टी कैलकुलेट की जाती है। सो या वी विल मैं ये स्कोर कार्ड का मैं क्यों ओपन किया हूँ मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट आई होप पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो समझ में आएगा। इट वॉज प्रिटी डैम सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इस क्राइटेरिया क्या होता है रीजनल्स के लिए क्वालिफाई करने का। तो सी सबसे पहले तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, क्राइटेरिया हर साल बदलता है और हर रीजनल्स के लिए बदलता है। अमृतापुरी का अलग क्राइटेरिया होता है, कानपुर का अलग होता है, चेन्नई का अलग होगा। तो इट्स विल बी बेटर कि जब वो पास मतलब प्रिलिमिनरी राउंड्स आप नाउ क्लोज, तो वो अपने वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, तो यू कैन सिंपली गो एंड चेक देयर साइट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके चेक कर लो, दैट विल बी द बेस्ट। मैं अभी के लिए मथुरा कानपुर रीजनल्स का बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग कल लास्ट टाइम गए थे, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए प्रिलिमिनरी राउंड में क्या क्राइटेरिया होता है, तो मैं उस क्राइटेरिया बताने वाला हूँ। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लेंगे, बाकी हर जगह का अलग अलग हो सकता है।
सो सी कैसे होता है कि जो टॉप 10 टीम्स होती है, अभी मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ रीजनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ओके मतलब प्रिलिमिनरी राउंड की बात हो रही है कि प्रिलिमिनरी राउंड में क्या करना है। तो प्रिलिमिनरी राउंड में क्या होता है, जो टॉप 10 टीम्स होती हैं वो 100% क्वालिफाई होगी। उसके बाद क्या होगा, हर कॉलेज से एक टीम सेलेक्ट होगी जब तक सीट्स फुल ना हो जाए, या तो लिस्ट ही ख़त्म ना हो जाए। मान लो सीट्स फुल नहीं हुए, लिस्ट ख़त्म हो गई, तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब यार ये मैंने क्या बोल दिया, मतलब क्या क्या ही बात कर दी, कुछ भी नहीं समझा। तो इसके लिए मैंने स्कोर कार्ड ओपन किया है, आई विल शो यू हियर। सी सबसे पहले क्या होगा, टीम 1 से 10 तो क्वालिफाई हो गई, इट डज़ नॉट मैटर वो कौन से कॉलेज से कौन से नहीं, आईआईटी मद्रास से है, रुड़की से, वाराणसी से, इंदौर से, जिस भी कॉलेज से, डज़ नॉट मैटर। टॉप 10 टीम्स में मान लो 4 टीम्स, मान लो आईआईटी मद्रास की फर्स्ट नंबर ऑफ टीम है और कोई टीम है ही नहीं, पर मान लो एक और टीम होती है आईआईटी मद्रास की, तो वो भी क्वालिफाई हो जाती, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ अब मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। टॉप 10 में क्या, ओके जैसे आईआईटी रुड़की की 2 टीम से देख सकते हो, थर्ड और सेवन्थ, तो यहाँ पे थर्ड और सेवन्थ दोनों टीम क्वालिफाई हो जाएगी। अब टॉप 10 के बाद क्या होगा ये ध्यान देखना, टॉप 10 में तो सारी टीम्स क्वालिफाई होगी। अब जो 11th नंबर की टीम है वहाँ से क्या होगा, एक कॉलेज से एक ही टीम होगी, जैसे आईआईटी रुड़की ये कॉलेज से एक टीम हो गई, ठीक है। अभी 12 नंबर की टीम क्वालिफाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आईआईटी रुड़की की ये जो टीम है ये ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, ओके आईआईटी रुड़की पहले भी आ चुका है, तो इनफैक्ट 11th नंबर वाली टीम भी नहीं होगी। एक कॉलेज से एक ही टीम, 10 तक जो थे वो सब आ गए। अब 11 पे पहले चेक होगा, क्या ये कॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, हाँ आ चुका है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये कॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, हाँ आ चुका है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये कॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आया, तो ये टीम सेलेक्ट हो जाएगी। क्या ये कॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आया, तो ये टीम सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही करते हुए, ओके क्या हुआ, ऐसे करते करते जाएंगे और फिर हम देखते जाएंगे, फिर ऐसे करते करते सीट्स फुल कर लेंगे। अब मान लो हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच गए, मतलब एंड ऑफ लिस्ट पे यूजुअली नहीं पहुंचते, पर मान लो हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच गए और हमने हमारी 120 सीट्स है, मान लो रीजनल के लिए सीट्स है 200, जिसमें से 180 सीट्स भर गई है, अभी भी 20 सीट्स बाकी रह गई। कैसे, एक कॉलेज से मैंने ले लिया बच्चा, अब वो कॉलेज से दूसरी टीम नहीं आएगी, फिर इस कॉलेज से टीम मैंने ले ली तो इस कॉलेज से नीचे इसके बाद कोई टीम नहीं आएगी, इस कॉलेज से टीम ले ली तो इसके बाद इस कॉलेज से नीचे कोई टीम नहीं आएगी। ऐसे करके हमने 180 सीट्स फुल कर दी। अब बचे जो 20 सीट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिस्ट में स्टार्ट करेंगे 11th पोजीशन से। अब हम चेक करेंगे कि ये कॉलेज हमने अब तक लिया है क्या, नहीं, अभी फिर से हमने स्टार्ट किया तो अब तक कुछ भी नहीं लिया, तो इसको ले लेंगे और अगली वाले कुछ, फिर इसके बाद वाले इस कॉलेज के जितने आएंगे उनको छोड़ देंगे। फिर इस आईआईटी भुवनेश्वर ये वाली टीम ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड थी। अब आईआईटी रुड़की की इसी सेकेंड इटरेशन में आ चुकी है तो इसको भी नहीं लेंगे। आईआईटी दिल्ली की फर्स्ट इटरेशन में एक टीम थी बट सेकेंड इटरेशन में अब तक नहीं है, तो ये टीम सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मतलब हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली कॉलेज को ना सेट में डाल देना है, और वो एलिमेंट, वो कॉलेज का नाम अगर सेट में पहले से है तो फिर बाद वाली टीम क्वालिफाई नहीं होगी। पहले ये टीम आई, इस टीम ने आईआईटी रुड़की का नाम सेट में डाल दिया, तो अब 10 तक तो जो टीम्स आएगी सब चले आएगी। फिर 11th पोजीशन पे आके हम चेक करेंगे आईआईटी रुड़की है क्या सेट में, हाँ है, तो ये टीम सेलेक्ट नहीं होगी। आईआईटी भुवनेश्वर है क्या, नहीं है, तो ये टीम सेलेक्ट हो जाएगी और आईआईटी भुवनेश्वर को हम सेट में डाल देंगे। ऐसे ही करके हम सेट पूरा लास्ट तक फिल कर देंगे। अगर लास्ट में फिर भी बच गए तो हम सेट को खाली कर देंगे और फिर 11th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ये चेक करेंगे जो टीम्स हमने सेलेक्ट नहीं की है, आईआईटी रुड़की अब सेट में है क्या, नहीं, क्योंकि हम सेकंड इटरेशन कर रहे हैं तो अब तक सेट में कुछ भी नहीं, तो आईआईटी रुड़की डाल दिया और ये टीम सेलेक्ट हो गई। फिर इसको पूछा आईआईटी रुड़की है, अभी ये टीम को हमने सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड इटरेशन में ऑलरेडी एक बार आईआईटी रुड़की आ चुका है तो ये टीम सेलेक्ट नहीं होगी। तो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज एज वेल कि आपकी रैंक 12 है फिर भी आपकी टीम सेलेक्ट नहीं होगी, बिकॉज आपकी कॉलेज से कोई एक बेटर टीम थी जो सेलेक्ट हो गई। सो यू कैन से दिस इज़ अ डिसएडवांटेज, और थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दे डोंट वांट मल्टीपल टीम्स टू गो फ्रॉम सेम कॉलेज, सो इसके लिए ऐसा होता है। सो आई होप समझ में आया होगा। स्टिल थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सो यू कैन जस्ट गो एंड रीड द क्राइटेरिया। मैंने जैसा कहा कि क्राइटेरिया हर जगह का अलग अलग होता है, तो दिस वॉज द क्राइटेरिया फॉर मथुरा कानपुर रीजनल्स, बट मैं अभी कोई और रीजनल से आप जब जाके चेक करोगे तो अलग हो सकता है। जैसे अमृतापुरी के लिए टॉप 30 जो टीम्स होती है वो क्वालिफाई हो जाती है, जैसे मथुरा कानपुर में टॉप 10 है वैसे वहाँ पे टॉप 30 टीम्स क्वालिफाई हो जाएगी, नो मैटर आपका कॉलेज क्या है। सो हाँ, क्राइटेरिया हर जगह का अलग होता है थोड़ा, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आई होप अभी तक मैंने बेसिक एक आइडिया ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि क्राइटेरिया कैसे होता है रीजनल्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एक्चुअल रीजनल्स। तो सी सबसे पहले तो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड फॉर प्रिलिमिनरी राउंड, सॉरी क्वालिफाई फ्रॉम प्रिलिमिनरी राउंड फॉर रीजनल्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब रीजनल्स में सबसे पहले आपको पेमेंट करना रहता है 4000 रुपीज़ का।
तो ये पेमेंट अगेन जिस भी रीजनल्स के लिए आपने क्वालिफाई किया उनकी साइट पे वो ओपनिंग आ जाती है। अभी के लिए जस्ट प्रीलिमिनरी राउंड की ओपनिंग है, सो नाउ एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट शो यू, बट आपको 4,000 रुपये पेमेंट करने रहती है ऑनलाइन साइट पे। नाउ आपको रीजनल्स के लिए वहाँ पे जाना रहता है। रीजनल्स 2 दिन का रहता है। फर्स्ट डे इज़ इनाग्रेशन एंड सेकेंड डे इज़ कॉन्टेस्ट। तो फर्स्ट डे इनाग्रेशन होता है एंड सेकेंड डे इज़ कॉन्टेस्ट होता है। तो उन 2 दिनों के लिए वो स्टे वगैरह सब वही प्रोवाइड करते हैं। मैं स्टे वगैरह का जो भी है वो अपने माई एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बताऊँगा अच्छे से, कि वहाँ का एक्सपीरियंस स्टे कैसे मिलता है, खाना क्या रहता है, खाना कहाँ रहता है, या जाना कब रहता है, एक्सेट्रा थिंग्स। बट अभी के लिए हम रीजनल्स राउंड पे बेसिकली फोकस करेंगे। तो वहाँ पे आगे और 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट देना रहता है, वो भी मैं एक्सपीरियंस में अच्छे से क्लियर करूँगा क्या कैसे है। बट रीजनल्स जो राउंड होता है उसके सेम रूल्स है प्रिलिमिनरी राउंड के जैसे। फॉर पेनल्टी जैसे वहाँ लगती थी सेम यहाँ पे 20 मिनट की पेनल्टी, और जो भी क्वेश्चन आपने सबमिट मारा उसका टाइम ऑफ सबमिशन प्लस रॉन्ग नंबर की पेनल्टीज, इन दोनों की पेनल्टी मिला के उस क्वेश्चन की टोटल पेनल्टी काउंट होती है। नाउ पर यहाँ पे एक चीज़ फ़र्क है क्या, कि यहाँ पे एक ही पीसी आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आपको अपना लैपटॉप यूज़ करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे कैसे था, तीनों अपने अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, अपना अपना कोड स्निपेट यूज़ कर रहे हैं, कोई जावा में कोड कर रहा है, कोई सीपीपी में, सब अपना अपना कर रहे हैं एंड तीनों ही एक टाइम पे सबमिट मार रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या होगा, आपको एक ही लैपटॉप एक ही कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया रहेगा एंड वो प्रोवाइड करेंगे, आप खुद से यूज़ नहीं कर सकते। तो एट अ टाइम एक ही पर्सन कोड कर सकता है। मान लो आपको वही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन कोड कर सकते हो। उतने टाइम में थर्ड वाला सोच रहा होगा कि मैं थर्ड क्वेश्चन कैसे करूँ, फिर जैसे आपका कोड करके होगा वो वाला वो थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बिंग डन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीनों कोड नहीं कर सकते एट अ टाइम, तीनों के पास अपने अपने पीसीज नहीं होते हैं। तो ये एक बात यहाँ पे प्रिलिमिनरी राउंड से ये अलग होती है। नाउ नो स्निपेट अलाउड। सी सिंस आपके पास आपका लैपटॉप है ही नहीं, तो आप अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो स्निपेट होता है 300-400 लाइन का वो यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको कोड स्क्रैच से लिखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट नॉट अलाउड। अब इंटरनेट अगर आपको कोई सिंटेक्स नहीं याद आ रहा कि हैश सेट कैसे बनाते हैं, ट्री सेट कैसे बनाते हैं, या फिर कोई एल्गोरिदम है जो आपको अभी याद नहीं आ रहा, तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द इंटरनेट। अब आप बोलोगे यार ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर हम लोग अगर कोई सिंटेक्स भूल गए या कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सो सी वहाँ पे ना आपको 25 पेज की एक शीट ले जाना अलाउड होता है। 25 पेज आपको क्या करना है, उसमें आप कुछ भी लिख के जा सकते हो, कोई भी सिंटेक्स, मतलब चिट शीट है वो। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यार एक एल्गोरिदम है, मे बी सेगमेंट ट्री का कोड लिख के जाओ उसमें। सेगमेंट ट्री मुझे आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ, तो सेगमेंट ट्री का कोड लिख के जाओ उस पेपर में। मतलब यू हैव टू मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना है और उसका प्रिंट आउट लेना रहता है। नॉट श्योर, मैं चेक कर सकता हूँ, शायद मेरे पास वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो। गूगल डॉक्स ICPC, नॉट श्योर, मैं चेक कर सकता हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट है या नहीं। हमने जो लास्ट ईयर बनाई थी, जस्ट अ सेकेंड। बट बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, मतलब गूगल डॉक्स पे आपको 25 पेज का लिखना है एंड 25 पेज का यू कैन उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। प्रिंट आउट वगैरह आपको खुद से लेना रहता है, वो प्रोवाइड नहीं करते। या लेट्स सी, डू आई हैव अवर 25, या ICPC रेफरेंस, या आई गॉट ICPC रेफरेंस, जस्ट ओपन इट। सो ये हमारा ICPC का था। सो मथुरा कानपुर रीजनल, टीम का नाम, हाँ टीम का नाम ऊपर लिखना रहता है। फास्ट इनपुट आउटपुट का मैंने लिखा था, सेगमेंट ट्री का कोड लिखा था, फेनविक ट्री का, DSU का, फिर पावर फंक्शन, सीव, सेगमेंटेड सीव, प्राइम फैक्टराइजेशन, टोशन फार्मूला, एक्सटेंडेड यूक्लिड, MMI, डायोफेंटाइन। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि ये काम आ सकती है उन सबको लिख के रखना है। रॉबिंग कार्ड, जेड फंक्शन, मर्ज शॉट, ओके मर्ज शॉट पता नहीं क्यों बट ठीक है, बिट मास्किंग और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ब्रिजेस, तो ये सब हमने लिख के रखा था। आई गेस अब 19 हमारा 19 पेजेस का ही था, बट यू कैन मेक अप टू 25 पेजेस। और आपको बहुत केयरफुली इसको बनाना है, बिकॉज इसमें आप जो भी लिख रहे हो आप अपना कोड स्निपेट लिख के जाओ जो आप हमेशा यूज़ करते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आके आप फटाफट उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ताकि आप जो जैसे नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट में कोड करते हो वैसे ही कोड कर पाओ। और हाँ, वहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं होता बिकॉज कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं रहता और इंटरनेट एक्सेस आपके पास नहीं रहता। वो जो कोड ड्रिल्स पे होता है वो भी एक तरह से ऑफलाइन मोड जैसा ही होता है। इट्स नॉट ऑफलाइन बट और कहीं पे भी आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, सिर्फ उसी साइट पे इंटरनेट चलता है, ऐसा कुछ होता है। सो हाँ, जो कुछ है वो सब इस शीट पे लिख के जाओ। इट वाज अगेन, इस शीट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन गो चेक इट फॉर रेफरेंस। बट हमारा भी कोई बहुत अच्छा शीट नहीं था, यू शुड मेक योर ओन शीट। और फिर उस शीट से आप जाके कोड, मतलब उस शीट से कुछ भी देख सकते हो, कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
आपको रीजनल्स में क्या होता है, एक कंप्यूटर है उस पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप वहाँ देख सकते हो। प्लस इस राउंड में एक और चीज़ होती है कि आपको ये मिलता है, पेपर्स मिलते हैं, क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर का एक सेट मिलता है जिसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक आदमी कंप्यूटर पे देख रहा है और सेकंड पर्सन उस शीट पे देख रहा है, उस शीट को फाड़ के उस शीट पे फाड़ लो, उस शीट को 3-4 पेजेस से, मतलब 4-5 पेजेस रहते हैं, तो एक पेज कोई एक फर्स्ट पर्सन देख रहा है, सेकंड पेज सेकंड पर्सन देख रहा है, थर्ड पेज थर्ड पर्सन देख रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू डू इट। हम लास्ट में थोड़ा इससे रिलेटेड टिप्स भी देखेंगे कि कैसे क्या करना रहता है, बट आई होप रीजनल्स का समझ में आया होगा क्या होता है। फिर रीजनल से जो टॉप टीम्स होती है वो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए सेलेक्ट होती है, टॉप 2-3 टीम्स या 4-5 टीम्स। और हाँ, और एक बात कि हाँ, रीजनल्स में अगर आप टॉप में आते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ, तो आपको ऐसा कोई प्राइज़ नहीं है। बट जो रीजनल्स जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रखता है, मतलब जो होस्ट करता है, दे गिव यू प्राइजेस। मतलब जब हम मथुरा कानपुर गए थे तो आई गेस जो टॉप 3 टीम्स थी ना, उनको प्राइजेस मिल रहे थे, बाकी और कुछ नहीं, बट बाकी टीम्स को कुछ नहीं, बट जो टॉप 3 टीम्स है उनको कुछ तो प्राइजेस मिले थे, नॉट श्योर क्या एग्जैक्टली, बट उन्हें कुछ तो प्राइजेस मिले थे। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी होस्टिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वो कैसे होस्ट करते हैं। सिमिलरली जब अमृतापुरी के लिए था तो अमृतापुरी में हमारे सीनियर्स गए थे, तो उनका फ़ोटो सेशन हुआ था, बहुत कुछ, मतलब कॉलेज अपनी तरफ से कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। फर्स्ट 3 को प्राइजेस दिए जाते हैं, बाकी वहाँ पे आप 2 दिन आराम से घूमो फिरो, वो सब चीज़ें। लेट्स टॉक इट आवर माई एक्सपीरियंस आई गेस। अभी के लिए आई होप माई रीजनल राउंड में सब कुछ समझ में आया होगा कि यार रीजनल का राउंड कैसे होता है। वहाँ जाना है, एक पीसी मिलेगा, आप तीनों बैठे हो, आपके पास एक 25 पेज का स्निपेट है जो आपने खुद बनाया है, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाया था और उसका प्रिंट लिया है। आपको क्या करना है, उस एक पीसी में कोड करना है। यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज यू वांट। पहला क्वेश्चन सीपीपी में करो, दूसरा जावा में करो, चलेगा, बट कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है, जो है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। सो इंटरनेट अलाउड नहीं है। और कुछ साढ़े ओके हाँ 5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, जो रीजनल राउंड होता है वो 5 घंटे का होता है, तो 5 घंटे होते हैं। अब एक बात और जो मैंने अब तक कहीं पे भी पूरी वीडियो में नहीं बताई कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, ये रीजनल वाइज डिपेंड करता है। हर रीजनल में अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली हर प्रिलिमिनरी राउंड में अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। आई गेस लास्ट ईयर अमृतापुरी के प्रिलिमिनरी राउंड में 6-7 क्वेश्चंस थे, जबकि कानपुर में 4 ही थे। कानपुर के रीजनल्स में 8 थे और अमृतापुरी में 10-12-13 कुछ थे। तो हाँ, ऐसे होता है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होता, बस टाइम फिक्स होता है। प्रिलिमिनरी राउंड का 2.5 घंटा और रीजनल्स के 5 घंटे। So yeah, this was about the regionals and preliminary round. Hmm, और कुछ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि और कुछ है बताने के। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड अगर कुछ बहुत बड़ा डाउट रह गया होगा, आई विल क्रिएट अ कम्युनिटी टैब पोस्ट और अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन इट। अभी के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ माई एक्सपीरियंस। सो यू कैन सी इट इज़ मी। सो हम गए थे मथुरा कानपुर रीजनल्स के लिए, मथुरा साइड पे। सो अभी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे पहले तो हमने प्रिलिमिनरी राउंड के लिए 2 के लिए रजिस्टर किया था। लास्ट से 2 ही थे, अमृतापुरी एंड मथुरा कानपुर। सो अमृतापुरी में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमारे सीनियर्स हो गए। एंड मथुरा कानपुर के लिए हमने क्वालिफाई किया विथ अ रैंक ऑफ 108। हमारी प्रिलिमिनरी राउंड में रैंक थी 108। तो 108 रैंक होने के बाद हमने क्वालिफाई किया। एंड सिंस हमने क्वालिफाई किया, ओके, फिर जब क्वालिफाई किया हमने, एंड फिर हर कॉलेज से एक टीम होती, तो हमारे कॉलेज में हमारे आगे कोई टीम थी नहीं, तो इसलिए हम क्वालिफाई कर पाए। वरना अगर हमारे आगे कोई टीम होती तो ऑब्वियसली 108 रैंक से 2 टीम्स का क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ, हमने क्वालिफाई किया। आफ्टर हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रिलिमिनरी राउंड में। ओके, आफ्टर क्वालिफिकेशन फिर हमें जाना था रीजनल साइड के लिए। तो रीजनल साइड की जो हमारी डेट थी वो थी 7 और 8 अप्रैल। हम 7 और 8 ये दो डेट्स के लिए बेसिकली रीजनल राउंड्स में जाने वाले थे। तो लेट्स राइट इट समवेयर, मे बी क्रिएट अनदर बोर्ड। एंड तो 7 और 8 ये 2 डेट्स के लिए हमें रीजनल्स हमारे 7 और 8 को था, या 8 और 9 को था। आई गेस इट वाज ऑन 7 और 8, या 7 और 8 तो हमारे रीजनल्स थे। तो हमने क्या किया था, 6 की रात को ट्रेन पकड़ा था और 7 की सुबह हम कानपुर पहुंच गए थे, मथुरा पहुंच गए थे। फिर 7 तारीख को, अच्छा रीजनल्स 2 दिन में होते हैं। फर्स्ट डे 7 तारीख को था इनाग्रेशन। 7 तारीख को था इनाग्रेशन। इनाग्रेशन में कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही सब वो बता रहे थे कि हाँ ये आईसीपीसी है, स्पीच हुई थी, स्पीच में सब बताया जा रहा था। और कोड ड्रिल से हमारे ये था कि मथुरा के इसमें कोड ड्रिल्स के जो फाउंडर है वो भी आए थे। आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनके साथ हमारी फ़ोटो है। सुमित शाह, नो, आई आई डोंट, जस्ट अ सेकेंड।
फाउंडर ऑफ कोड्रल्स, वी हैव अ फोटो विथ हिम, मैं वो फोटो कहीं तो शेयर कर दूंगा बाद में। विचित्र, हाँ विचित्र गंदास, ओके विचित्र सर आए थे, विचित्र गंदास सर। सो वो वहाँ पे थे, ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ कोड्रल्स। तो वो वहाँ पे मथुरा रीजनल्स में आए थे एंड हमें उनसे मिलने का मौका मिला था। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। तो हमने फोटोज़ वगैरह भी ली थी एंड ऑल दैट हैपन ऑन इनाग्रेशन डे। इनाग्रेशन डे में ऐसा कुछ खास नहीं होता, सिर्फ यही होता है। और 8 तारीख को बेसिकली कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट इज़ ऑफ 5 आवर्स। अब ये हो गया मेन, जो मेन चीज़ें थी, ये दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। सी, सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग करके जाना रहता है। तो ट्रेन से हमने ट्रैवल किया था 6 की रात को, वो भी एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगा, मे बी इन सम Q&A और समथिंग। बट एज ऑफ नाउ हमने ट्रेन से गए थे। हम 7 तारीख को वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद जिस कॉलेज ने होस्ट किया था, आई गेस इट वॉज GLA यूनिवर्सिटी, तो उनके हॉस्टल में हमें स्टे मिला था। उनके हॉस्टल में हमें स्टे मिला था। हम बॉयज़ ही थे तो बॉयज़ हॉस्टल में हमें स्टे मिला था। अगर गर्ल्स होती तो बॉयज़ को बॉयज़ में और गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में स्टे मिलता। सो या मतलब ऑब्वियसली बहुत कॉमन चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ, बट स्टे वॉज नॉट फ्री। फॉर द स्टे हमें 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा था एज अ डिपॉजिट। वेल यू कैन से इट वॉज फ्री बिकॉज डिपॉजिट हमें रिफंड मिल गया था। बट इनिशियली हमें 1000 रुपीज़ पे करने पड़े थे फॉर डिपॉजिट। 1000 रुपीज़ पे करने के बाद हमें हमारी किट मिली थी। मतलब हमारे ICPC का T-शर्ट मिला था, पेन, फाइल और कुछ स्टिकर्स वगैरह, नहीं स्टिकर्स नहीं, ओके कूपन्स मिले थे, नाश्ता खाने फूड कूपन। किट मिली थी, किट मतलब T-शर्ट, पेन पेपर, पेन पेंसिल पेपर फाइल, T-शर्ट मिला था एंड T-शर्ट मिला था। देन पेन पेन T-शर्ट मिला था, पेन पेंसिल इरेज़र, पेन पेंसिल इरेज़र फाइल, पेन पेंसिल इरेज़र फाइल, मतलब ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, बट पेन पेंसिल इरेज़र फाइल एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मिली थी हम लोग को। और फूड कूपन मिला था, मतलब खाने का कूपन, नाश्ते का, खाने का, इन चीज़ों का वहाँ पे कूपन मिला था। मतलब हॉस्टल की मेस में हमारा खाना था तो वहाँ का हमें कूपन मिला था। सो ऐसा था कि सी, अब हम गए थे 7 तारीख को जिस दिन इनाग्रेशन था। बट यू कैन रीच देयर ऑन 6 एज वेल। मतलब अगर आप वहाँ पे 6 तारीख को भी पहुँच जाते हो ताकि एक दिन प्रॉपर जाके रेस्ट कर सको, इट इज़ फाइन। यू कैन आस्क देम, वो आपको स्टे दे देते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा हो सकता है कि वो ना दे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो दे देते, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। यू विल गेट द स्टे। अगर आप 6 को भी चले जाते हो इट्स फाइन, 6 को जा सकते हो। हम पहुँचे थे उस दिन 7 को पहुँचने के बाद हमने हॉस्टल गए, हॉस्टल में 1000 रुपीज़ पे करके हमने एक किट ली। इट वॉज डिपॉजिट जो हमें बाद में रिफंड मिल गई। एंड ये सब होने के बाद ना हम बेसिकली हमें 3 रूम्स अलॉट किए थे इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल को एक रूम अलॉट किया था। रूम बहुत छोटा था बट इट वॉज ओके, इट वॉज क्लीन, इट वॉज क्लीन, इट वॉज ओके, लाइक इट वॉज नॉट वेरी गुड बट ठीक है, वैसे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वहाँ पे ग्राउंड, फिर वहाँ पे यू आर फ्री टू डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। फिर रात को स्टे वहीं पे था, खाना वहीं पे था, मेस का खाना था। हाउ वाज द फूड? तो अगर कोई कानपुर, मथुरा कानपुर वाले में जाने वाला है, सो फूड वाज वेरी गुड। फूड अच्छा, मुझे पर्सनल लेवल पे फूड पसंद आया। वहाँ पे जो भी जिस तरीके से उन्होंने स्टे अरेंज किया था वो भी बहुत अच्छा था। एक कंप्लेंट थी कि वो हमें लेने नहीं आए थे स्टेशन पे, जबकि अमृतापुरी के टाइम हमारे सीनियर्स को अमृतापुरी के स्टेशन पे उन लोग लेने आए थे। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ था, हमें वो कॉलेज तक जाना पड़ा था। बट हमारे सीनियर्स को उन्होंने खुद से स्टेशन पे आके रिसीव किया था। सो दिस वाज वन डिफरेंस, और जो मुझे थोड़ा एक बैक पॉइंट लगता है मथुरा कानपुर वालों का। बट ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर हम वहाँ पहुँचे उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत कुछ सीखने मिला। वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स थी, काफ़ी ऐसी टीम्स थी, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस से थे पीपल, एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट। उनसे इंटरेक्ट करना, उनका तरीका, हाउ दे लिव, बहुत कुछ सीखने के लिए था। बट या 7 तारीख को ये सब होने के बाद हमने रात को वहीं पे रेस्ट किया, वहीं पे खाना खाया, रात को रेस्ट किया, आराम किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। एंड देन वॉज द कॉन्टेस्ट डे। 8 तारीख की सुबह को ब्रश करके नहा के आराम से, आई गेस 2 बजे से कॉन्टेस्ट रहता है, 2 से 7 आई गेस। तो हमने खाना वाना खाया, सब नाश्ता वाश्ता किया, खाना वाना खाया एंड खाना वाना खाया, और उसके बाद हम कॉन्टेस्ट के लिए गए। कॉन्टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं रहते अंदर, तो आई गेस हम फ़ोन्स बाहर ही छोड़ के आए थे, रूम पे ही हम छोड़ के आए थे लॉक लगा के। लॉक भी हमने खुद से ही लिया था। एंड देन हम कॉन्टेस्ट देने गए। एंड जब हम वहाँ पे कॉन्टेस्ट देने गए, हमने 5 घंटे कॉन्टेस्ट दिया एंड उसके बीच में उन्होंने स्नैक्स वगैरह दिए थे, बिस्किट एंड चाय वगैरह, तो कॉन्टेस्ट के बीच में फॉर रिफ्रेशमेंट। तो वो सब लेके फिर हमने लास्ट में कॉन्टेस्ट दिया। एंड वंस कॉन्टेस्ट वॉज फिनिश हम फिर से रूम पे आ गए।
एंड उसी टाइम पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वहाँ पे, तो हमने वो तो मिस कर दिया, बट ओके नो प्रॉब्लम। फिर वहीं पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मथुरा कानपुर पे। आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ माई सीनियर्स जो अमृतापुरी गए थे। उनका एंड में फ़ोटो सेशन हुआ था, लाइक सबको बैठा के यार फ़ोटोज़ वगैरह मोमेंट्स कैप्चर किए थे कॉलेजेस ने एक्सेट्रा। बहुत मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मथुरा कानपुर में हुआ था। बट या ओवरऑल हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वुड से मज़ा आया, सीखने मिला काफ़ी कुछ टीम वर्क के बारे में एंड एक्सेट्रा थिंग। फिर 8 तारीख को कॉन्टेस्ट वगैरह दिया, फिर 8 को वहीं पे काफ़ी टीम्स निकल गई, हम वहीं पे स्टे कर रहे थे। फिर 9 की सुबह हमारा चेकआउट था, 9 की सुबह का नाश्ता वहीं पे था और नाश्ते के बाद चेकआउट था। चेकआउट के वक्त वो आपको 1000 रुपये रिटर्न कर देते हैं एंड आफ्टर दैट यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर। हम उसके बाद घूमने चले गए थे आगरा वगैरह, हम सिंस मथुरा में थे तो हम आई गेस 10 की रात का ट्रेन पकड़ के हम वापस आए थे। तो 9 और 10 हम 2 दिन हमने वहाँ पे हम वहाँ पे घूम रहे थे। बट यू आर अलाउड 9 के बाद आप सीधा घर पे आ सकते हो वापस, मतलब 9 को ख़त्म जैसे हो जाएगा यू आर अलाउड टू गो कम बैक टू होम। सो या दिस वाज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जाके बता नहीं पाया, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है मुझे पता है। मे बी विल टॉक अबाउट इट समडे, बट एज ऑफ नाउ अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। आई वुड से कि डेफिनेटली सबको एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए टू गो इन टू द रीजनल्स, न्यू स्टेट न्यू प्लेस, तो मज़ा आता है। सो या दिस वॉज इट। आई डोंट नो कोई मेरे का भी होगा या नहीं एक्सपीरियंस, सुन भी रहा होगा या नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, मैं खुद से बोले जा रहा हूँ आई गेस, बट या। सो लास्ट पॉइंट, फ्यू टिप्स। दिस इज़ अ पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे ना इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अ गुड टीम वर्कर। आपको ऐसा मतलब आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सी सबसे पहली चीज़ जो समझ लो कि पीसी टाइम इज़ वेरी कॉस्टली। जो भी बंदा कोड लिख रहा है अभी उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस टाइम पे कोड लिख रहा हूँ उस टाइम पे कोई और नहीं लिख सकता। सो ही शुड बी अ फास्ट टाइपर एज वेल एज, अगर जैसे लग रहा है कि मुझे नहीं समझ रहा, ही शुड लीव द पीसी एंड सेकंड पर्सन जिसको आ रहा है वो कोड लिखना चाहिए। एक यहाँ पे मैं टिप ये दूंगा ना कि डो नॉट ट्राई टू राइट द कोड। कोई एक पर्सन जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है वो सबसे पहले जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ ना 2 लोग क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं वो शीट फाड़ लो, 3-4 पेजेस रहते फाड़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 कोई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कोई देखो, और जो तीसरा बंदा है जो फास्ट टाइपर है उसको अपना स्निपेट लिखने बोल दो क्योंकि स्निपेट काम आएगा। तो स्निपेट लिख लिया, स्निपेट लिखने के बाद वो थर्ड क्वेश्चन रीड करना चालू कर सकता है। अब जो कोई फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा था उसको अगर लग रहा है कि फर्स्ट ईजी है तभी उस पर ध्यान दे, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना कि फर्स्ट ईजी है सेकंड थोड़ा टफ थर्ड ज़्यादा टफ, ऐसा नहीं, रैंडम डिफिकल्टी होती है। सो सिंस डिफिकल्टी रैंडम होती है तो हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो वो सबसे ईजी हो। सो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज़ कि आप सारे क्वेश्चन को पहले देख रहे हो एक बार, और जो सबसे ईजी है उनको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि पेनल्टी लगने वाली है आपको जिस टाइम पे आप सबमिट कर रहे हो। तो ईजी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पेनल्टी देना इज़ नॉट गुड, तो ईजी क्वेश्चन पहले होना चाहिए। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, you need to make sure you are analyzing, you are seeing all questions first। अगर लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी है तभी उसको कोड करने जाओ ना, पहले सारे क्वेश्चंस देख लो और फिर समझो जो इजी है उसको कोड करना है। अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि यार मैं 2-3 मिनट में कर सकता हूँ तो मैं उसको कोड करने जाऊँगा, या मैक्सिमम 5 मिनट, 2-3-5 मिनट में तभी उसको कोड करना है, एल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ये पहली चीज़ हो गई। पीसी टाइम इज़ वेरी कॉस्टली, तो फिर आप जब कोड कर रहे हो ना आपको मेक श्योर करना है आप 100% श्योर हो तभी आप कोड कर रहे हो, एल्स सोच लो लेट योर पार्टनर कोड इट बाय देन। आपको क्या करना है, सी पर्सन ए पीसी पे स्निपेट वगैरह लिख रहा है, पर्सन 2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा है, पर्सन 3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 उसको समझ गया कि कैसे करना है, वो पर्सन ए को बताएगा या तो खुद भी कोड कर सकता है, जो भी होगा उसने बता दिया, या फर्स्ट पर्सन कोड कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा जो पर्सन बच गया, फर्स्ट अगर राइट कर रहा है तो फर्स्ट, वरना सेकंड, जो बच गया वो थर्ड क्वेश्चन चेक करेगा। इतने में थर्ड को लगा कि सेकंड वाला इजी नहीं है तो फोर्थ चेक कर लेगा। ऐसे करके जाओ, आपको सारे क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, जो बहुत ईजी लग रहा है उसी को इमीडिएटली कोड करना है, एल्स आपको इमीडिएट कोड नहीं करना है, एल्स यू नीड टू वेट कि हाँ नहीं ठीक है वी विल वेट कि जो ईजी क्वेश्चन मिलेगा उसी को कोड करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। फिल द 25 पेजेस केयरफुली। सी हमने हमारे टाइम पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन का कोड लिखा था, एंड यू वॉन्ट बिलीव 3 क्वेश्चन उसी पे बेसिस थे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। नाउ
प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इजी टू कोड, आई नो, बट हमारे वहाँ पे बहुत काम आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन काम आया था। हमने सीव का कोड लिखा था, सेगमेंटेड सीव का, और वहाँ पे सेगमेंटेड सीव का क्वेश्चन आ गया था। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू राइट सेगमेंटेड सीव, आई नो, बट स्टिल अगर टेम्पलेट सामने हो तो आप और फटाफट लिख सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपना कोड स्निपेट लिख के आओ सबसे पहले तो, जो भी आप करते हो, टाइप डेफ, लॉन्ग लॉन्ग इंट, एस एल एल, या फिर जो भी चीज़ें करते हो आप डिफाइन कर देते हो मॉड को, या कुछ फंक्शंस पे डिफाइन आप पहले से ही लिखते हो, एरे इनपुट लेने का है कुछ, वो सब लिख लो। वो सब लिखना है 25 पेजेस में। और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे मैंने कहा सीव, सेगमेंटेड सीव, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सब लिख लो। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख के जा रहे हो अच्छा, तो वेल एंड गुड। राइट स्निपेट अर्लियर, जैसा मैंने कहा कि जब क्वेश्चन नंबर 1 2% रीड कर रहे हैं तो थर्ड को बोलो पीसी पे जाके अपना स्निपेट लिखने के लिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्निपेट पहले लिख लो। एनालाइज ऑल प्रॉब्लम फर्स्ट, मैंने फिर से ये बता दिया, डू नॉट गेट स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। अगर एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है टफ है, तो छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। सारे क्वेश्चंस कवर करना इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करो। समझ गया मैंने क्या बोला? 2% क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, थर्ड स्निपेट टाइप कर रहा है, थर्ड का स्निपेट टाइप करके हुआ, वो भी एक क्वेश्चन लेके रीड कर रहा है। जिसको लग रहा है सबसे अच्छा इजी क्वेश्चन मिला है, वो कोड करना चालू कर दो, या फिर एक पर्सन को बोलो कोड करने के लिए और उसको बताओ क्या कोड करना है। तो दिस इज़ द वे यू शुड बी परफॉर्मिंग ओवर देयर। रिलैक्स करो। लास्ट पॉइंट, इन्जॉय द एक्सपीरियंस। सी, मैंने जैसा कहा कि यू आर गोइंग देयर, वर्ल्ड फाइनेंस में जाने का बहुत कम टीम्स का चांसेस रहता है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई, बट अगर वो चीज़ नहीं भी हो पाती है तो यू शुड बी लर्न। ये जो एक्सपीरियंस है आपके लिए, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत इन्जॉय करो, बहुत सीखो, बहुत मज़े करो। मतलब डो नॉट टेक कोडिंग एज कि यार एक टास्क है, टेक इट एज योर इन्जॉयमेंट, यार मुझे मज़ा आ रहा है। तो वहाँ पे जाओगे, इट विल बी अलग अलग लोगों से मिलोगे, यू विल सी हाउ पीपल कोड, हाउ पीपल लिव देयर। तो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आई विल से कि इन्जॉय करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे सही है, बट इन्जॉय करना है आपको पूरे ट्रिप को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अ ट्रिप बट या। सो दिस वॉज अबाउट ऑल अबाउट दी ICPC वट एवर आई नो। कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली रह गए होंगे। दिस इज़ अ लिंक्स, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। सो या, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर कोई अब तक बैठा है तो सी, मैं डेफिनेटली काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस कर चुका रहूँगा, एंड डेफिनेटली आई वुड हैव मिस सम पॉइंट्स, बट यही है, जो भी पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने डिस्कस कर दिया। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी तो डेफिनेटली मैंने मिस किए होंगे। इफ़ यू थिंक देयर स्टिल समथिंग रिमेनिंग टू लेफ्ट टू डिस्कस, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, वो हम लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, और आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड कम्युनिटी पोस्ट फॉर दैट, और मे बी अ डेडिकेटेड अनदर वीडियो। तो इसी के साथ लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। फॉर टुडे आई विल टेक द लीव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।